Hi and welcome to विद्यार्थी। टुडे इज डे 9 ऑफ आवर नेशनल इनकम सीरीज एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड हैं फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस क्लास के न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमने बेस प्रिपेयर किया था लास्ट क्लास में वो आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाले फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए तभी आप आज की क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वो फॉर्मूलाज लर्न नहीं है या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके डे 8 की वीडियो देखेंगे आप एंड फिर आप इस वीडियो पे वापस आएंगे तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप से आते हैं। आपको कोई एक चीज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी गिवन है एंड आपको कोई सेकंड चीज कैलकुलेट करनी होगी। इस केस में हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। आपको कुछ और भी कैलकुलेट करने को दिया हो सकता है, जैसे कि अगर आपको जीडीपी एमपी दिया है हो सकता है आपको एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना हो। इस केस में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है यानी कि एनएनपीएफसी। ठीक है, तो हम इन सब इंफॉर्मेशन को यूज करके इधर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो चीज हमें गिवन है उसे हमें टॉप पे लिखनी है एंड जो चीज हमें निकालनी है उसे हमें बॉटम में लिखनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जीडीपी एमपी 4800 एंड हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम का अनदर नेम क्या होता है, हम उसे इकोनॉमिक टर्म्स में और क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। तो हम इधर एनएनपीएफसी ही लिखेंगे उसे, एन एन पी एफ सी। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में जी है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस और हमें अपने आंसर में क्या चाहिए, एन। एन स्टैंड्स फॉर नेट। तो हम ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते थे, हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते थे जब हम डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर देते थे। तो चलिए इसमें भी करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। हमारी डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, 200। माइनस करेंगे, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ये जी हमारा एन में चेंज हो जाएगा, मतलब कि नेट में। तो ये बन जाएगा एन, बाकी सब चीजें सेम। और कोई चीज को आपको नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने जी के लिए ट्रीटमेंट करा है इसलिए आपको सिर्फ इसी को लिखना है। अब हम इसमें से 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4600। अब हमारा ये एन तो कन्वर्ट हो चुका है, अब हमें डी को एन में करना है। इस डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, और हमें कहां पे जाना है, एन में, मतलब कि नेशनल में। डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाते थे, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमें हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली एनएफआईए गिवन है, मतलब कि फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो हम इसे प्लस कर देंगे, प्लस एनएफआईए कितना है, 80। हम इसमें 80 को प्लस करेंगे, 0864। अब एनएफआईए प्लस करते ही हम हमारे इस वाले एन में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख देंगे। इस वाले डी को हमने एनएफआईए प्लस करते ही इसे हमने नेशनल में चेंज कर दिया, तो ये एन हो जाएगा। पी एज इट इज रहता है हमेशा एंड एमपी का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो एमपी भी एज इट इज एमपी में ही रहेगा। ठीक है, अब हमने देखो ग्रॉस को हमने नेट में चेंज कर दिया है, डोमेस्टिक को हमने नेशनल में चेंज कर दिया है। अब हमारी बारी है एमपी को एफसी में चेंज करने की। कभी भी हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना होता तो हम क्या करते थे, हम करते थे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देखते हैं, हाँ इसमें अलग अलग गिवन है। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होते तो आप उसे माइनस कर देते, बट आपको ये अलग अलग दिया है, सब्सिडीज अलग दी है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग से दी है, तो हम इन्हें अलग अलग ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है 300। 300 को हम माइनस करेंगे एंड सब्सिडीज कितनी है, 60। 60 को प्लस करेंगे, तो पहले इसमें से 300 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4380। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अब इसमें हमें 60 को प्लस करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया एनएनपीएफसी का। एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए एंड अपनी वीडियोस को पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। आई होप कि आपसे ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक से निकाला होगा। एक बार अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए इधर से। तो हमें क्या गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, तो हम उसको टॉप पे लिखेंगे एंड कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, एनएनपीएफसी लिखेंगे उसे हम 6700। और हमें इसमें जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, जो निकालना है उसे नीचे लिख देते हैं,
यहाँ। तो सबसे पहले हम एन को जी में कन्वर्ट करेंगे, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है? 180, 0886। अब हमारा एन किस में चेंज हो गया? जी में। बाकी सब चीजें एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेशनल को हमें डोमेस्टिक पर ले जाना है। नेशनल को डोमेस्टिक पर लाने के लिए क्या करेंगे? जो हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड हुई थी वो हम माइनस कर देंगे और फैक्टर इनकम जो हमने पे कर रखी थी वो प्लस कर देंगे, तो हम नेशनल से डोमेस्टिक पर आ जाएंगे। तो प्लस फैक्टर इनकम पेड एंड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड। तो फैक्टर इनकम हमने पे कितनी कर रखी थी? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150, 150 को प्लस कर देंगे एंड फैक्टर इनकम रिसीव जो मिली हुई थी उसे वापस माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि 100, इसको हम माइनस कर देंगे। अब हम इधर से देख सकते हैं 150 प्लस हो रहा है, 100 माइनस हो रहा है, यानी कि नेट नेट में हमारा 50 प्लस हो रहा है, तो हम इसमें 50 प्लस कर देंगे। 6930 हमारा क्या आ जाएगा? जी। एन किस में चेंज हो गया? अब डी में, टी एंड एफ सी। अब ये जीडीपी तो जीडीपी है ही, इसके बाद एफ सी को हमें एमपी में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है। इसे कैसे करते थे हम? फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए हम प्लस करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज। तो हम प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस हम कर देंगे सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कितने हैं? 130 एंड सब्सिडीज कितनी है हमारी? 70, तो इसको माइनस कर देंगे। 130 माइनस 70 होता है 60, तो हम नेट नेट में इसमें 60 प्लस करना है हमको। 06990, तो ये हमारा आंसर आ गया जीडीपी एमपी का। तो ये हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो लेवल है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा अप है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार आप वीडियोस को पॉज करके इसे ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक लेवल अप क्यों है, किसी ने देखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही चीजें गिवन है, हमें जीडीपी एफसी भी गिवन है एंड हमें एनएनपी एमपी भी गिवन है। अभी तक क्या होता था? हमें एक चीज गिवन होती थी और हमें एक चीज निकालनी होती थी। अब हमें स्टार्टिंग की चीज भी गिवन है एंड एंडिंग की चीज भी गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो कभी भी आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें आपको सबसे पहले कोई भी एक चीज, जो भी आपको ये दो चीज गिवन है, एक तो आपको ये चीज गिवन है जीडीपी एफसी और एक आपको एनएनपी एमपी गिवन है, तो आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है। कोई भी आप एक चीज को टॉप पे लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज को बॉटम पे लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे ही लिखना है या फिर इसे ही लिखना है, ठीक है? तो मैं अभी के लिए जीडीपी एफसी को टॉप पे लिख रही हूँ। जीडीपी एफसी वो की हमारा 55,000 एंड हमने एक चीज को बॉटम में लिख दिया एनएनपी एमपी को। एनएनपी एमपी है हमारा 55,500, ठीक है? तो अब हम धीरे धीरे जीडीपी एफसी को एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करेंगे और हम सब्सिडीज कैलकुलेट करते हैं कैसे है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो जी दिया है, हमें एन पे पहुंचना है। ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आपको बोर्ड में नहीं लिखना है। डेप्रिसिएशन है हमारी 2500, डेप्रिसिएशन माइनस करते ही जीडीपी एफसी किस में चेंज हो जाएगा? एनडीपीएफसी में। इसको माइनस करते हैं 50 to 500। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड को प्लस एंड फैक्टर इनकम पेड को माइनस, प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड। आपको इसको अच्छे से फुल फॉर्म में लिखना है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? 1300 हमने रिसीव करी एंड हमने पे कितनी करी? 600। तो जैसे ही हमने ये किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 13 प्लस 1300 माइनस 600 कितना होता है? 700। तो हम नेट नेट में इसमें 700 प्लस कर सकते हैं। 53,200 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? एन एन पी एफ सी। अब देखिए बाकी सब चीज हमने कन्वर्ट कर दी है, एन पी पी, बट ये एफ सी को एनपी में कन्वर्ट करना है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था? माइनस दी सब्सिडीज एंड प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ऐड करेंगे एंड सब्सिडीज को माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 4400। 4400 को हम प्लस करेंगे। अब क्योंकि हमें सब्सिडीज नहीं गिवन, तो इसे हम यहीं पे प्लस करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है हमारा। 00006757600। अब हमें बस, अब जो हम इधर पहुंच गए हैं ना, इसमें से हमें बस सब्सिडीज माइनस करनी है एंड हमारा निकल जाएगा एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी मतलब कि 55,500। बस हमें इस वाले डिजिट, इस वाले फिगर में से हमें सब्सिडीज को माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 55,500। तो हमें देखना है कि हम इस नंबर में से क्या माइनस करें कि हम 55,500 पे पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या माइनस करना पड़ेगा। 600 से 500 तक पहुंचने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 100। 57 से 55 तक पहुंचने के लिए हमें कितना माइनस करने का? 2। तो हमें इस फिगर में से 2100 को माइनस करना है, तभी हम 55,500 पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है कि हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में कम था। किसी केस में ऐसे भी हो सकता है कि ये वाली फिगर इस वाली से कम हो, मतलब कि ये वाली चीज ज्यादा हो, तो फिर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमें सब्सिडीज निकालने या फिर आपको बोला जाए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड निकालना है, तो ऐसे केसेस में आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है। अब इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर क्या थी? इसको यहां तक पहुंचाने के लिए हमें 2100 को माइनस करना पड़ेगा, और हमें सब्सिडीज को भी क्या करना होता है? माइनस। इसका मतलब हमारी सब्सिडीज कितनी हो गई? 2100। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कौन सी दो चीजें गिवन है? हमें जीएनपीएफसी गिवन है एंड हमें एनडीपीएमपी गिवन है। आप कोई भी चीज को टॉप पे लिख सकते हैं, किसी भी दूसरी चीज को बॉटम में लिख सकते हैं। मैं इस बार एनडीपीएमपी को टॉप पे लिख रही हूँ एंड जीएनपीएफसी को बॉटम में लिख रही हूँ। आप किसी भी चीज को टॉप पे बॉटम पे लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गई थी कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जो भी चीज निकालनी होती है ना, आपको उस वाले एलिमेंट का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में करना है। जैसे कि हमें लास्ट क्वेश्चन में हमें एफसी से एमपी पर पहुंचना था और हमें सब्सिडीज ही निकालनी थी। तो जब सब्सिडीज कौन से वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है? एफसी से एमपी में जाने के लिए या फिर एमपी से एफसी में जाने के लिए। तो हम सब्सिडीज वाले पार्ट को, जिस भी फॉर्मूले में सब्सिडीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, हम उस वाली चीज को सबसे लास्ट में करेंगे। वो ऑटोमेटिकली लास्ट में आया था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड निकालनी है। ये कौन से वाले फॉर्मूले का पार्ट होता है? जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं या नेशनल से डोमेस्टिक पर आते हैं, तो हम ये वाली चीज का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नेट से हमें ग्रॉस पर पहुंचना है। नेट से ग्रॉस में पहुंचने के लिए हमें डिप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ये बन जाएगा जी डी पी एम पी। डिप्रिसिएशन कितना है हमारा? 480। 4180। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है, बट ये चीज हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अब किसका ट्रीटमेंट करेंगे? एमपी से एफसी पर जाएंगे। एमपी से एफसी पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सब्सिडीज को प्लस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज कितनी है? 80 एंड हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 100। हमें 80 को प्लस करना है, 100 को माइनस करना है, यानी कि हमें टोटल में से -20 करना है, क्योंकि 100 माइनस है 80 प्लस है, तो हमें इसमें से हमें नेट में 20 को माइनस करना है। 20 को माइनस करते हुए क्या बन जाएगा? 4160। अब हमारा आंसर क्या आएगा? ये अभी हमने डी को नहीं चेंज किया, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज नहीं किया, तो डी एज इट इज आ जाएगा। हमने एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा क्या आ गया? जीडीपी एफसी। और हमें क्या निकालना है? जीएनपी एफसी। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को प्लस एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस। प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी क्योंकि हमें फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को निकालना है, तो हम यहाँ तक का आंसर एक बार ही निकालेंगे कि क्या आता है हमारा सॉल्व करके। फैक्टर इनकम रिसीव्ड कितनी है? 400। फैक्टर इनकम रिसीव्ड को हमें प्लस करना है, तो हम एक बार यहाँ तक प्लस करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है।
ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब इसमें से हमें फैक्टर इनकम पेड को माइनस करना है ताकि हम जीएनपीएफसी पर पहुंच पाए। यानी कि हमें देखना है कि हमें इसमें से क्या ऐसा नंबर माइनस करना है कि जो हम इस पे पहुंच पाए। तो ये नेट फिगर निकालने के लिए हमें इसको इसमें से माइनस करके देख लेंगे। तो इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे देख लेते हैं। 4560 माइनस 4280, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम यहाँ लिख देंगे। 280 को हमें इसमें से माइनस करना है। एक बार करके देख लेते हैं क्या 280 को माइनस करके हम यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। यस, हम 280 को माइनस करके यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जो है ना वो 280 है। इसका आंसर आप गलती से भी -280 मत लिख देना, क्योंकि माइनस साइन तो फॉर्मूले के लिए हमने लगाया है, उसकी वैल्यू माइनस में नहीं है। माइनस इज फॉर द फॉर्मूला, तो माइनस साइन इसके भी आगे है। एंड ये जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं ये भी हम माइनस के लिए लगाते हैं। एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, 280 माइनस, तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हमारा हो गया 280। तो ये थे हमारे कुछ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड थे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैं एक क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क के लिए देती हूँ एंड उसके आंसर्स आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको एनडीपीएफसी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन है एंड जीएनपीएमपी गिवन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है एंड आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं आपके आंसर्स को चेक करके बताऊंगी कि इसका आंसर ठीक था। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने चैप्टर 3 के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कर लिए जिस टाइप के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता तो दोबारा देखिए एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर 4, जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो विद्यार्थी टू नॉट मिस एनी अदर अपडेट। बाय बाय।